फिल्मों में कहानी होती है, कहानी में नायक होता है। नायक अच्छा भी होता है और बुरा भी। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो। कहानी में नायक के साथ नायिका भी होती है। कभी कभी नायिका नायक के गम का सबब बन जाती है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है। अक्सर कहानी में नायक के साथ खलनायक होता है। खलनायक होता है तो साजिश भी होती है। साजिश में खलनायिकाएं भी होती हैं। ऐसे में नायक को उनके पास जाकर उनकी कातिल अदाओं का जवाब देना पड़ता है। तुम तो न कहो, हम खुद ही से खेले। कहानी में एक और पात्र होता है जो लोगों को हंसाता है। खलनायक की तरह वो भी कहानी का जरूरी हिस्सा होता है। हम जो थोड़े से टिके जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। दोस्तों, इन सभी गानों में एक चीज कॉमन है और वो है शराब। सभी पात्र नशे में हैं और इन सबको आवाज मिली है मोहम्मद रफ़ी की। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी से पहले ऐसे गाने गाने के लिए गायक तय होते थे। उनके अलावा किसी और को नशे वाले गाने देने की हिम्मत न तो किसी फिल्म निर्माता की होती थी और न ही किसी संगीतकार की। लेकिन आखिर लोगों का ये भरम टूटा। कैसे टूटा उन गायकों का एकाधिकार, बताएंगे आपको। हाँ, बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की और उनके उन गानों की जिन्हें पर्दे पर पात्रों ने नशे में गाया है। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ। दोस्तों, ऐसे गाने अभिनेता और गायक दोनों के लिए चुनौती पेश करते हैं, क्योंकि ऐसे गानों में अभिनेता को नशे में दिखना होता है और अभिनेता के लिए गा रहे गायक से अपेक्षा होती है कि उसकी आवाज सुरूर में डूबी नजर आए। दुनिया को हो औरों की धुन। इतना आसान नहीं होता ऐसे गाने गाना। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे गानों का बैकग्राउंड। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में जब भी गायकी की बात होती है तो बात 30 और 40 के दशक के स्टार सिंगर कुंदन लाल यानी कि केएल सहगल पर टिक जाती है। यानी इन बातों की शुरुआत ही वहीं से होती है। लेकिन ये यूं ही नहीं होता। दरअसल गायक कुंदन लाल सहगल के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दो चीजों का नशा यानी पैशन था। पहला गायकी का और दूसरा शराब का। इन दोनों के बिना वो रह नहीं पाते थे। गायकी और शराब दोनों ने उनके जीवन में बहुत पहले ही दस्तक दे दी थी। दोनों से उनका याराना जवानी में ही हो गया था। गायकी वो छोड़ नहीं सकते थे और शराब उनसे छूटती नहीं थी। कहा जाता है कि वो बिना शराब पिए कोई गाना नहीं गाते थे, रिकॉर्ड ही नहीं करवाते थे। दोस्तों, इस बारे में एक बढ़िया किस्सा भी है और यह किस्सा जुड़ा है उनके सबसे ज्यादा लोकप्रिय गाने से, जिन्हें आप उनका सिग्नेचर सॉन्ग भी कह सकते हैं। हम इस किस्से को आगे सुनाएं उससे पहले आप केएल सहगल का वो गाना जरूर सुन लीजिए जिससे यह किस्सा जुड़ा है। फिर आपको इस किस्से में ज्यादा मजा आएगा। हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। दोस्तों, ये गाना है फिल्म शाहजहां का, जो आई थी 1946 में। इस फिल्म में संगीत दिया था नौशाद ने और इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। दोस्तों, कहा जाता है कि जब केएल सहगल इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने संगीतकार नौशाद से कहा, मैं बिना पिए गा नहीं सकता। जानकारों के अनुसार केएल सहगल तब अपने जीवन के उस दौर में थे जब शराब ने उन्हें पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। वो बिना शराब के रह नहीं सकते थे। दूसरे, उनके मन मस्तिष्क में ये बात पूरी तरह बैठ गई थी कि बिना एक दो पैग लगाए वो अच्छा गा ही नहीं सकते। यही वजह है कि उन्होंने संगीतकार नौशाद से कहा कि वो बिना पिए उनके गाने को नहीं गा सकते। दोस्तों, यहाँ ये भी कहा जाता है कि संगीतकार नौशाद ने गायक केएल सहगल को कोई ज्ञान दिए बिना बड़ी इज्जत से, बड़ी नम्रता पूर्वक उनसे कहा, सर कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, आप इस गाने को एक बार बिना पिए गाइए और फिर इसके बाद इसी गाने को पीकर गाइए।
फिर इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगेगा हम उसे रख लेंगे। कहा जाता है कि के.एल. सहगल ने ऐसा ही किया। इस गाने के 2 वर्जन रिकॉर्ड हुए, एक बिना पिए हुए और दूसरा पीकर। कहा जाता है कि गायक के.एल. सहगल को गाने का वो वर्जन ज़्यादा अच्छा लगा जो उन्होंने बिना पिए गाया था। इसके बाद उन्होंने संगीतकार नौशाद से माफ़ी मांगने वाले अंदाज में कहा, काश मैं ये बात पहले समझ जाता। हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया। दोस्तों, पुराने ज़माने की फिल्मों में ज़्यादातर शराब को गम से जोड़ा जाता था। दुखी प्यार में चोट खाया नायक शराब पीकर पर्दे पर अपने गम का इजहार करता था। नायकों की इस छवि की शुरुआत भी मोटे तौर पर गायक अभिनेता के.एल. सहगल से ही हुई थी, जब उन्होंने महान उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के पात्र देवदास को 1936 में पर्दे पर उतारा था। के.एल. सहगल वाले इस देवदास की छवि तब ऐसी बनी कि एक लेजेंड, एक किंवदंती की तरह आगे चलती चली गई। जब 1955 में बिमल रॉय ने देवदास बनाया तो दिलीप कुमार को कमोबेश उसी सांचे में ढालने की कोशिश की गई। इस बार उनके लिए गाया तलत महमूद ने। तलत महमूद ने इसलिए क्योंकि तब सभी ऐसा मानते थे तलत महमूद के अलावा कोई और नशे वाले गाने को ठीक से गा ही नहीं सकता। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ने भी एक गाना गाया था, लेकिन दुखी नशे में चूर देवदास के लिए मोहम्मद रफ़ी से गवाने का ख्याल किसी को नहीं आया था। तलत महमूद दिलीप कुमार के लिए वो असर पैदा नहीं कर सके जो उन्होंने लगभग 3 साल पहले 1952 में किया था, जब उन्होंने फिल्म दाग में नशे में चूर दिलीप कुमार के लिए शैलेंद्र का लिखा ये अमर गाना गाया था। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये ज़मीन। जानकारों के अनुसार तलत महमूद को देवदास में लिया भी इसलिए गया था कि वो एक बार फिर अपनी लरजती, कांपती, मखमली आवाज से इस गाने को बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, काफी वक्त तक ऐसे ही चला। मोटे तौर पर नशे वाले गाने तलत महमूद, मुकेश और दूसरे गायक ही गाते रहे। हालात बदले 1958 में, जब फिल्म काला पानी में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने मोहम्मद रफ़ी से ये गाना गवाया। बेखुदी में तुमको पुकारे, इस गाने में नायक कोठे पर है, नशे में है। चल गए हम। इस गाने को सबने देखा, सबने सुना। इसके बाद लोगों का ये भरम टूट गया कि नशे वाले गाने मोहम्मद रफ़ी उतनी खूबसूरती से नहीं गा सकते जितनी खूबसूरती से दूसरे गायक गाते हैं। दोस्तों, जब लोगों का भरम टूटा और ऐसे गानों पर दूसरे गायकों की जागीरदारी खत्म हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पास ऐसे गानों की लाइन लग गई। हम जो थोड़ी सी भी गजर अजमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा। ये गाना है 1958 में आई फिल्म मधुमती का, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने कॉमेडियन जॉनी वॉकर के लिए गाया था। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। 1958 के काफी समय बाद 1964 में मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म शराबी में देवानंद के लिए गाना गाया। इस फिल्म में भी गम है, तकलीफ है, शराब है, नशा है। बरसों छलकाए मैंने ये शीशे और ये प्याले। इस गाने में संगीत दिया है मदन मोहन ने और इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। लगती है तो पी लेता हूँ, तो चार खड़ी जी लेता हूँ। दोस्तों, 1965 में मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म काजल में अभिनेता राजकुमार के लिए 2 यादगार गाने गाए। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो। साहिल लुधियानवी के लिखे और संगीतकार रवि के इन 2 गानों के बाद ये ऐलान हो गया था कि ऐसे गाने गाने में मोहम्मद रफ़ी का कोई सानी नहीं। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी अब नशे वाले गानों के भी एक्सपर्ट बन चुके थे। दुनिया भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर लें। नमस्कार। सावन के महीने